कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ आज पार्लर जाने के लिए और जा रही हूँ आज पार्लर। और पार्लर का भी काम देखना बहुत ज़रूरी है, फेस्टिवल भी आ गया है। डेली बोलती थी आज जा रही हूँ आज जा रही हूँ, पर नहीं जा पा रही थी। बट आज फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और आज जाती हूँ, वहाँ का भी काम देखती हूँ और वहाँ का दिखाती हूँ। बट इतना तो गंदा नहीं हुआ होगा, पर वहाँ पे पहुँच के देख। ये थोड़ी सी चॉकलेट है जो मैं ले जा रही हूँ आज। थोड़ी क्या है, 1 2 3 4 चॉकलेट है, एक बड़ी है वो। ये सब सोचो कब की मुझे मिली हुई हैं। मेरे बर्थडे पे मिला हुआ था, बर्थडे कह रहे हैं, बर्थडे पे मिला हुआ था। बस तो अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, फिर पार्लर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। और हाँ प्लीज़ यार, जो भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चेहरा तो हमेशा उतरा ही उतरा रहता है, पता नहीं क्यों। अभी टाइम लगेगा उसको सही होने में, क्योंकि देख सकते हैं बिना जिम किए ही हमारी जिम वाली हालत हो गई है। तो चलिए गाइस मिलते हैं पार्लर पहुंच के। तो गाइस हम पार्लर आ चुके हैं और हाथ में देख सकते हैं डस्टिंग करने के लिए कॉटन ले रखा है और इस पे। और ये फूल भी मैं तोड़ के लाई हूँ पूजा करने के लिए यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे ना, मतलब पार्लर के अंदर है, गार्डन जैसा है, वहाँ पे ना सारे फ्लावर मतलब ये गुड़हल के और तुलसी, बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि जो अंदर ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी और फटाक से मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि अपना काम खुद से ही करने में जो मज़ा है ना कहीं और नहीं है। और इस पार्लर से तो मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, पर देखते हैं क्या होता है, ज़िंदगी कब कहाँ क्या करवट लेती है, क्या होने वाला है भगवान जाने, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ। इतने दिन से नहीं आ रहे थे तो पानी तो पानी आ गया गाइस। मतलब इतने दिन से नहीं थे तो पानी ख़त्म नहीं था उसमें थोड़ा सा, बट वो ना एकदम गर्म भी हो गया था और बहुत काफ़ी दिन का हो गया था। तो मैंने कहा कि मंगा लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा ठंडा भी रहेगा और ज़्यादा दिन का पानी रखा रहता ना, पीना नहीं चाहिए। तो अभी मंगा लिया है और सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, पानी का साफ़ सफाई हर एक चीज़। और मैंने पूजा भी कर लिया यहाँ पे, ये देख सकते हैं इधर मम्मी पापा का सब पूजा वूजा करके बस जैसे फ्री हुई थी। अब फैन चला दो, तुरंत पानी आ गया था। तो गाइस चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब मैं कर लेती हूँ लंच। ये मैं लाई हूँ सब्जी, रोटी, और ये सब्जी रोटी, और ये है दाल, और ये है चावल, थोड़ा सा लाई हूँ। तो कर लेती हूँ लंच, क्योंकि 12:30 बज गए हैं और टाइम से मुझे खा के दवा भी। तो गाइस मैं लंच कर ली और अब आने वाली है आंचल, अभी उसका फ़ोन आया था और अब फ्री भी हो गए, मतलब लंच कर लिया। मन तो नहीं कर रहा था इतनी जल्दी करने का, पर कर लिया टाइम से। और ये टीका जो मैं लगाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है कि हाँ हमने भगवान जी से कुछ अर्जी लगा दी है। तो बहुत सी चीज़ें बतानी भी हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं बतानी हैं, क्योंकि वो समय आने पे पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। पर एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि लाइफ में मैं बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाली हूँ, और उस मेरे डिसीजन में कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेरा डिसीजन होगा। क्योंकि अभी तक मैं दूसरों के लिए जीती थी, ये एक सच्चाई है कि अभी तक मैंने सिर्फ दूसरों के लिए जिया, मतलब दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए बनाना, दूसरों के लिए खिलाना। अभी तक मैंने ये किया, अपने लिए नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा कि मैं सोचती थी कि जब ये लोग आगे बढ़ेंगे ना तो मैं ऑटोमेटिक बढ़ जाऊंगी, क्योंकि हम सबको अपना एक परिवार समझते थे। लेकिन हकीकत ये है कि अपना जो परिवार होता है, अगर वो अच्छा परिवार है, सपोर्टिव है,
और एकता है हमारे परिवार में। तो अपना परिवार अपना ही होता है, गैर गैर ही होते हैं। वो अपना रंग दिखाई देती हैं, वो लालची होते हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। या तो उनके लिए पता है, आज का टाइम ऐसा एक हकीकत और है, आप तब तक अच्छे हो जब तक उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो, ठीक है। और वो जो बोले वो आपको पागल और चूतिया बनाते रहे, आप चूतिया बनते रहो, तब तो आप अच्छे हो। अगर आप अपने लिए आवाज उठा दिए कि नहीं ये गलत है, तो आप बुरे हो। तो आप कभी भी ऐसा काम मत करना, बुरे बन जाना पर अच्छे मत बनना, अच्छे बन के बुरे कभी मत बनना। मेरे साथ यही हुआ कि मैं बहुत अच्छी थी पहले, पर मैं बहुत बुरी भी हो गई। क्यों? सबके साथ अच्छाइयाँ की, ठीक है। और बाद में क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं अपने लिए बोलना स्टार्ट की, मतलब अपने लिए, मुझे कोई नीचा दिखाए तो चलिए, मुझे कोई गाली बके तो चलिए, मैं जवाब न दूं। क्यों भाई? जो कि मैंने आज तक कभी किसी का 1 रुपए नहीं खाया, बेईमानी का, सिर्फ अपने मेहनत का खाया, अपने हक का खाया, किसी से मांग के नहीं खाया। और भगवान न करे वो दिन आए कि मुझे मांग के खाना पड़े। मैं वो इंसान हूँ, मैं अपने थाली में से निवाला निकाल के देने वालों में से हूँ, किसी की थाली छीनने वालों में से नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने इतने गंदे संस्कार नहीं दिए। और कुछ लोग हैं कि जो सोचते हैं कि मैं उसकी भी थाली छीन लूँ। तो अरे भाई, आप मेरे हाथ से छीन सकते हो, मेरे नसीब से नहीं। मेरा सब कुछ छीन सकते हो, मेरा हुनर नहीं, मेरा सब कुछ छीन सकते हो, पर मेरी ताकत, मेरा हौसला कोई भी नहीं छीन सकता। और मेरे अंदर वो एक ताकत और एनर्जी आई कि मैं ऐसी भी हूँ। जो इंसान, जो लड़की हर समय डरने वाली, अपने फैसले ना लेने वाली, अब वो बहुत स्ट्रांग बन गई। क्यों? क्योंकि उसकी शरीर खत्म हो गई, टेंशन, डिप्रेशन। और वो, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, ये एक हकीकत। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब मुझे अपने हक के लिए लड़ना भी आता है, मुझे अपने लिए बोलना भी आता है। और अगर ज़्यादा कोई अब अंगुली करेगा ना, तो अब उससे मैं मुंह से नहीं लड़ूंगी। ये मैंने सोच लिया है दिल दिमाग से कि मैं मुंह से नहीं लड़ूंगी, उससे कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। देखती हूँ कौन सही है कौन गलत। और जब मैं साला गलत हूँ ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? किसी से क्यों डरूं? जब मैं गलत हूँ नहीं, मैं किसी के साथ गलत कर नहीं रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, किसी को फोन करके उंगली नहीं कर रही हूँ, किसी से कुछ मांग नहीं रही हूँ, तो मैं क्यों डरूं किस चीज का? तो अब जो आदमी कहता नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक मोदी जी ने वो निकाला है। तो अब वही, जब बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो वो बाहर कहाँ से निकलेंगी? तो जब आदमी जो अपने घर में रह रहा है उसे ही लोग धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, तो वो बाहर कहाँ से सेफ रहेंगी? तो मैं तो सीधा जानती हूँ भाई, अब आर या पार। और मुझे किसी से अब डर भी नहीं लगता। और ये तो मेरे अंदर का जो भड़ास था मैंने निकाला भी, और अभी नहीं निकाली हूँ, अभी बहुत कुछ समेट के रखी हूँ। वो तो बम बहुत जल्दी फटने वाला है, फटेगा, क्योंकि मेरे साथ ऊपर वाला है, क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, और ना गलत करके आगे कभी जीवन में बढ़ूंगी। और बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत हो गया। ऊपर वाला भी हमेशा 1-2 मौका देता है उसको, जो घटिया टाइप के लोग होते हैं कि अच्छा तुम इसके ऊपर हावी हो लो, लेकिन फिर उसको भी मौका देता है जो सबके लिए अच्छा सोचता है और जो बेहतर इंसान होता है कि अब नहीं, अब तुम बर्दाश्त नहीं करना है, तुम्हें आगे निकलना है इन चीज़ों से। वो हमारी आंखें खोलते हैं कि अच्छा तुम अंधा विश्वास किसी के ऊपर मत करो, वो तुम्हारे लिए ऐसा सोचता है या सोचती है या इतनी घटिया मानसिकता रखती है तुम्हारे लिए, तो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। वो जो ऊपर वाला हमें आईना दिखाता है ना, परफेक्ट आईना दिखाता है। तो अब वो मेरा आईना दिख गया है, अब मुझे परफेक्ट अपने लिए करना है। और बहुत बड़े बड़े डिसीजन मैं बहुत जल्द लेने वाली हूँ। उस डिसीजन में मैं सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगी, मेरी फैमिली भी नहीं रहेगी उस डिसीजन में। बस ये कि जब मैं डिसीजन लूँगी तो बस मैं उन्हें बता दूँगी बस, और वो डिसीजन सिर्फ मेरा होगा। ना मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, ना साथ चाहिए, खुद के दम पे लूँगी। और बस ऊपर वाला मेरे साथ रहे, इंसानों का साथ तो नहीं चाहिए, दोगलों का। तो बस यही कहना था। और अभी आँचल आने वाली है,
तो उससे भी आप लोगों को मिलवाते हैं बस। और बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, और क्या क्या चीज़ें हो लाइफ में होने वाली वो भी। 2024 बहुत कुछ हमारे लिए लेके आएगा और भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, जो सोच के रखी हूँ सब परफेक्ट हो और बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आने वाली। बस यही कहूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस इतना सामान मैं भर के रखी हूँ जो मैं भेजने वाली हूँ अपनी भतीजी और भाभी के लिए। इसमें हेयर बैंड भी है, बिस्किट भी है, चॉकलेट भी है और बहुत सी चीज़ें हैं। ये देखिए पूरा बैग भर गया है। अब कहाँ रखी थी इसी की, इसी में डाल दो, इसे साइड में सारे हैं ना। और ये भी मैं भेज रही हूँ। रबड़ लगा के रख दीजिए ना। रबड़ है कहाँ, देखो इसी में होगा, एक आध है ऊपर में देखो। और ये देखो ये आंचल भी आ गई है। आंचल रानी भी आ गई है और सारा सामान पैक हो गया है। और जितना सामान ये जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा घर से आ रहा है। तो अभी भाई सामान लेके आने वाला है, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस अभी आंचल चली गई और सेंटर, मतलब वो मेहंदी सीखने कहीं और जाती है और उसको और सारे काम तो आते हैं, बट वो मेहंदी का क्लास करने कहीं और जाती, तो चली गई अपना क्लास करने। और मैं अब अकेले बैठी हूँ। और एक दी जो और आती हैं सीखने, वो आज नहीं आई। इस समय ना मौसम इतना चेंज हो गया कि सबकी तबीयत खराब चले, तो इसलिए वो नहीं आई। तो अब मैं अकेले हूँ और अभी कोई आया भी नहीं, तो मैंने सोचा ला अभी अकेले बैठी हूँ तो ब्लॉग शूट कर लूँ। और वो देखो वो बोरी दिख रही ना, ये इस बोरी में ना सामान आया है भर के घर से मेरे। अभी मेरा भाई तुरंत ही दे के गया है। इसमें क्या क्या है, मुझे लग रहा है चावल है, आटा है और क्या क्या है पता नहीं। और ये तेल है बॉटल में। तो यही सारी चीज़ें आई हैं। और मुझे ज़बरदस्ती वो घर लेके जा रहा था, क्योंकि बोला तबीयत नहीं ठीक है, घर चलो, क्या करोगी ये वो। हम बोले कि नहीं, क्योंकि अभी देखो फेस्टिवल आ गया है, ठीक है। और यहाँ पार्लर इतने टाइम से ऑलरेडी बंद था। अगर घर चले जाएंगे ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्या मतलब। तो हम बोले अभी नहीं, अभी तो घर जाना है ही है। जाऊंगी, देखती हूँ कब जाऊंगी, क्योंकि कुछ काम है, किसी काम की वजह से मुझे जाना पड़ेगा ही। तो अगर अभी घर चली गई तो भाई जा रहा है बाहर कुछ टाइम के लिए, तो मैं जल्दी आ नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए मैं पार्लर आज आई थी, तो सामान जो है पार्लर में ही रखवा लिया। यहाँ से तो घर चला ही जाएगा, कोई ना कोई ले जाएगा, घर पे पहुँचा ही देगा। तो इसीलिए मैं पार्लर, क्योंकि चाबी मेरे पास थी घर की, तो इसलिए वो घर नहीं गया। क्योंकि मैं कितने दिन बाद पार्लर खोली थी, तो अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा था। जब वो सामान देने आया था तब ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, दोपहर का टाइम था। अभी तो 4 बजने वाले हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों की बातचीत हुई कुछ, और बस हो गया, पानी वानी पिया, फिर यहीं से वो घर चला गया। क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो मतलब ही क्या था घर जाने का। तो यही सारी चीज़ें थी। तो एक चीज़ है कि अगर मुझे कोई दिक्कत हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं चाहे अगर गुस्सा भी रहूँ सबसे, लेकिन एक बार अगर मैं फ़ोन कर दूँ ना कि मुझे ये दिक्कत है और ऐसे ऐसे, तो ज़रूर हमारे घर से कोई ना कोई, चाहे और सब तो पीछे रह जाते हैं, पर मेरी भाभी तो पहले रेडी हो जाती हैं आने के लिए। जो जैसा करता है तो उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, तो मेरा मानना है। तो सपोर्ट बहुत करती मेरी फैमिली, ये है। और किसी चीज़ में ना उंगली नहीं करती ज़्यादा। जो तुम्हें पसंद है भाई वो करो, बस अच्छे से करो। और अभी बोला था चलो घर चलो, मैंने बोला नहीं, रहने दो। जब इतना काट लिया तो थोड़ा सा, और भाभी आने वाली थी बट मैंने मना कर दिया, हम कह रहने दो, क्योंकि मैं बिजी हो जाऊंगी पार्लर में, फिर घर पे कौन देखेगा, सानू परेशान करेगी, और उसका स्कूल चल रहा है भतीजी का। तो हम बोले कि रहने दो। तो यही सारी चीज़ें थी। और ये देखो उसमें ना मेरी पिक लगी हुई है, वो दिख रहा है। तो बस यही कहना था। अब ये सामान घर जाएगा, देखते हैं, चला जाएगा, स्कूटी में रखवा के चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। वो ऑयल है और तेल ऑलरेडी पहले से था भी, आया हुआ था 5-6 kg सरसों का मस्टर्ड ऑयल जो होता है, वो आया भी था। तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। तो यही सारी चीज़ें थी। फैमिली मेरी बहुत अच्छी, मेरे भाई लोग बहुत अच्छे हैं।
हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और अब तो और करने लगे, जब से चीज़ें इतनी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं ना, तब से और करने लगे। पर मुझे अब किसी और से नहीं मतलब, मैं अब कभी रत्ती भर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर बस। और दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो गाइस बस यही कहना था। तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, बहुत से काम भी हैं उसको निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस यही हरियाली है वो जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बोल रही थी। ये हमारे पार्लर के बगल में प्लॉट खाली है ना, और ये तुलसी का पेड़ देख रहे हैं कितना ढेर सारा है, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। जब मैं फ्री रहती हूँ ना, मैं यहीं आके बैठ जाती हूँ। तो देख रहे पूरी हरियाली, पूरी ये देखो, ये फ्लावर है, मैं यहीं से ले जाके पूजा कर लेती हूँ। ये नींबू का पेड़ है कितना बड़ा। तो अब मैं थोड़ा सा यहीं पे बैठूंगी, अच्छा लग रहा है ना। ये फ्लावर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं अब यहीं पे बैठूंगी, और लाइट पड़ रही कितनी ज़्यादा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड, तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। और मैं बोलने वाली थी, मैं इस चैनल को यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सबको। और 5:30 हो गए हैं, अब यहाँ भी अंधेरा होने वाला। और मैं घर जाती हूँ ना तो इतना काम हो जाता है कि याद ही नहीं रहता कि वीडियो भी मतलब वो करना है, एंड करना है। और दूसरी बात, वीडियो को फिर एडिट भी करना रहता है मुझे। यहाँ से जाने के बाद खाना बनाओ, फिर वीडियो को एडिट करो, तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और यहीं पे इस ब्लॉग को एंड कर दे रहे हैं। और जो भी हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत ढेर सारी खुशियों के साथ, और बहुत कुछ अच्छा होगा। और भोलेनाथ की दया है, तो इस बार बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।